نہ सांस रोक के इसको पढ़ ले, सांस रोक, उसका दिल रोशन, उसके जज्बे रोशन, उसको विलायत मिलती है, उसको रूहानियत मिलती है, उसको बरकतें मिलती हैं, उसको खैरें मिलती हैं। छोटा सा लफ्ज है, क्यों? फरिश्तों की तब्दीली का वक्त है। असर के वक्त जो बंदा अमल करेगा उसको 2 फरिश्ते मिलेंगे, आने वाले भी जाने वाले। किसी भी नमाज में 2 फरिश्तों की आमद नहीं होती, एक फजर में और एक असर में, एक आने वाले एक जाने वाले। आने वाले कहेंगे या अल्लाह या ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, पढ़ रहा था। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसका जज्बा क्या था? या अल्लाह इसका जज्बा था दिल रोशन हो जाए, जिंदगी रोशन हो जाए, अंधेरों से निकल जाऊं, दिल की दुनिया आबाद हो जाए, मन की दुनिया आबाद हो जाए और जज्बों की दुनिया आबाद हो जाए। या अल्लाह ये जज्बा था। और एक फजर का वक्त होता है, जिस फजर के वक्त में ये 2 चीजें तब्दीलियां होती हैं। असर के वक्त एक और भी फैसला होता है, वो औलाद और नस्लों का फैसला होता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, औलाद और नस्लों का फैसला असर के वक्त होता है। इसलिए फरमाए जो बंदा असर के वक्त या रहमान पढ़े, मैं जो बंदा असर के वक्त 11 बार या रहमान पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? सिर्फ 11 बार, 11 बार या रहमान पढ़ेगा जो असर के वक्त, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले फरमाते हैं। बड़ी कीमती बात, नस्लों के फैसले फरमाते हैं, नस्लों, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले फरमाते। इस वक्त बेऔलादी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, हद से ज्यादा बढ़ रही है, बेऔलादी बहुत बढ़ रही है और हद से ज्यादा बढ़ रही है। अल्लाह उसकी नस्लों के लिए फैसले फरमाते। देखें, अल्लाह ने 2 चीजों को फरमाया है कि तुम इनको पसंद भी करते हो और इस पे तुम्हें फख्र भी है। अल माल वल बनून, एक माल और एक बेटे, ये तुम्हारे लिए 2 चीजें पसंदीदा हैं, माल और बेटे। फजर के वक्त माल मिलता है, असर के वक्त बेटे मिलते हैं। अजीब बात, फजर के वक्त क्या मिलता है बोले, और असर के वक्त, अच्छा फजर और असर की तकसीम है, अजीब तकसीम है। असर के वक्त तलिस्मात बहुत टूटते हैं, जादू बहुत टूटते हैं, बंदिशें बहुत टूटती हैं, क्योंकि असर का वक्त असल में बड़ा नाजुक है। जोहर और मगरिब के दरमियान का नाजुक वक्त, इंसान ने जोहर को वक्फा किया, फजर का काम किया हुआ है, अब वो उसको मगरिब करीब नजर आती है और ये नमाज बहुत हसास नमाज है, बहुत हसास नमाज, बहुत हसास। फजर का जो बंदा फजर को कीमती बना लेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में रोजी नहीं छीनेंगे, उसकी नस्लों में रिस्क नहीं छीनेंगे, उसकी नस्लों के अंदर रोटी नहीं छीनेंगे, उसकी नस्लों में कर्जे नहीं होंगे और उसकी नस्लों में फक्र नहीं होगा, उसकी नस्लों में गुर्बत नहीं होगी और उसकी नस्लों में मुफलिसी नहीं होगी। और लफ्ज मुफलिसी फलूस से है, फलूस कहते हैं माल को, पैसों को, अरब में कहते हैं फलूस माफी, पैसे नहीं है, मुफलिसी फलूस से निकली। अल्लाह पाक उसकी नस्लों से मुफलिसी नहीं देंगे जो फजर के वक्त को कीमती बना ले। थोड़ा सा वक्त फजर का और है नाजुक सा वक्त, असर का वक्त भी बड़ा नाजुक सा है, आया और गया। जोहर का वक्त बहुत लंबा, मगरिब का वक्त ईशा तक, ईशा का वक्त फजर तक, फजर से पहले सारा ईशा। असर का वक्त बहुत नाजुक है और फजर का वक्त बहुत नाजुक। ये 2 वक्त फैसलों के हैं और इन 2 वक्तों में जो बंदा फैसले करवा ले वो अंधेरी दुनिया से निकल जाएगा, बेटे, नेमतें, रिस्क, इज्जतें और बरकतें पाएगा। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि फरिश्तों को दोस्त बनाए। फरिश्ते जब दोस्त बन जाएंगे, हमारे हर काम में, हर मुश्किल में हमारा साथ, उनसे हमारा ताल्लुक बन जाएगा, उनसे हमारा उन्स हो जाएगा, उनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, उन्स हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। फिर जो काम कहेंगे वो फरिश्ते हमारे कामों में लग जाएं। क्यों? अल्लाह ने फरिश्ते बनाए इसलिए हैं, और अगर उनको हम काम कह रहे हैं तो ये शिर्क नहीं है, अल्लाह ने तो बनाए हमारी खिदमत के लिए है। मसलन एक बंदा अपने किसी खादिम को कहता है मुझे पानी पिला दे, तो साथ बैठा कहता है कि शिर्क कर रहा है। क्यों? तुझे तो अल्लाह से पानी मांगना, तो बंदे से मांग रहा है, तुझे तो अल्लाह से मांगना था, बंदे से क्यों मांग रहा है? वही अल्लाह ने इस बंदे को मेरी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, मैं इससे अगर मांग रहा हूँ तो मैं मुजरिम तो नहीं हूँ। असर के वक्त को कीमती बना और फजर के वक्त को कीमती बना। फजर के जो लम्हात हैं, ये फजर के जो लम्हात हैं ये रिस्क के लिए बहुत जबरदस्त हैं, और रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी। जो कहते हैं मेरे घर में रिस्क खत्म ना हो, मेरी नस्लों में रिस्क खत्म ना हो और मेरी नस्लों में फाके ना हो, गुर्बत ना हो। बड़े तमंगर देखे, बड़े मालदार देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास खजाने ही खजाने थे, लेकिन फकर और फाके की जब लपेट में आए तो हर चीज खत्म हो गए। क्योंकि जब देने पे आता है अनगिनत देता है, और जब लेने पे आता है फिर अनगिनत लेता है, और इतना लेता है, इतना लेता है कि फकर फाको और गुर्बत की इंतहा हो जाती है।
अपनी जिंदगी के सफर में इन दो औकात को कीमती बना। काली दुनिया से निकल जाएंगे, अच्छा फिर काली दुनिया के साथ काले रोगों से निकल जाएंगे। ऐसे रोग, ऐसे मसाइल, ऐसे मुश्किलात जो मुझे जिंदगी में उलझा दें, जो मेरे रिस्क में मुझे उलझा दें, जो मेरी सेहत में मुझे उलझा दें, या नाकामियां और परेशानियां मेरे इर्द गिर्द पैदा कर दें और मेरे हालात में मुझे तंगियां आ जाएं, मेरे हालात में मुझे सख्तियां आ जाएं, काले रोग ऐसे हों, लोग मुझे छोड़ दें, लोग मुझसे मुंह मोड़ जाएं, मुझे छोड़ दें, मुझसे मुंह मोड़ जाएं, और बीमारियां ऐसी हों, छोटी सी बीमारी हो, छोटी सी। दो लम्हे हैं, दो वक्त हैं, एक असर का वक्त और एक फजर का वक्त। इन दो लम्हों और दो वक्तों में अपनी जिंदगी का थोड़ा सा ना फारिग कर ले, थोड़ा सा फारिग कर ले। काली दुनिया यूं गई, काले लोग यूं गए, काले रोग यूं गए, चल हर चीज गई, खत्म, हर चीज खत्म हो, हर चीज गई, और जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत और सुकून और खुशियां खुशहालियां और खुशियां खुशहाली। अगर हमारा दिल रोशन हो जाए तो हम अंधेरे के सफर से निकल आएंगे। उसके लिए काम करें। दो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं, दो वक्त ऐसे हैं जिनमें फरिश्ते आते हैं। एक वक्त फजर का है, एक वक्त असर का है। ये दो वक्त ऐसे हैं जो फरिश्तों की हाजिरी का वक्त है। जो असर को आते हैं फरिश्ते, उनकी खिदमत जो तब्दील होती है वो फिर फजर को होती है। जो फजर को आते हैं उनकी खिदमत तब्दील होती है, वो असर को होती है। दो वक्त ऐसे हैं, इसलिए आपने देखा होगा फजर और असर के बाद अक्सर बैठ के थोड़ी देर तस्बीहात पढ़ते हैं। उसकी वजह यही है, ये दो वक्त ऐसे हैं जब हाजिरियां तब्दील होती हैं। इन दो वक्तों में फरिश्तों के जरिए अल्लाह के पास कुछ पैगामात पहुंचा दे कि अल्लाह तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, इस दिल की दुनिया को आबाद करना चाहता हूँ, इन जज्बों को पाक करना चाहता हूँ और तेरी महबूबियत चाहता हूँ और तुझे महबूब बनाना चाहता हूँ। अल्लाह तू चाहता तो हो जाएगा, तू चाह ले। और अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक निज़ाम है, और वो निज़ाम रब का सच्चा निज़ाम, वो निज़ाम रब का सच्चा निज़ाम। और वो निज़ाम क्या है कि जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर देता है, उसका सच्चा निज़ाम। जो चाहता है अल्लाह उसके लिए कर देता है। इसलिए असर की नमाज के बाद जो शख्स असर की नमाज के बाद क्या करता है, ला युजल्लिहा, बस सांस रोक के पढ़ ले, जितनी दफा पढ़ ले। असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं, और फजर की नमाज के बाद बड़े फैसले होते हैं, ताकतवर फैसले होते हैं, बहुत ताकतवर फैसले होते हैं। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। असर के वक्त में एक और चीज है, और बड़ी अहम चीज है। एक तो मैंने असर के वक्त में अर्ज किया, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, सांस रोक के पढ़ लें, जितनी दफा पढ़ लें, बहुत मिलता है। तस्बीहात फातिमा कब पढ़नी है, फजर के बाद और असर के बाद। उसकी वजह है कि फरिश्तों को ये तीन अल्फाज बहुत महबूब हैं, कलिमतान खफीफतान, अल्फाज बहुत ताकतवर हैं। इसलिए तस्बीहात फातिमा फजर और असर के बाद ये वक्त फरिश्तों की